नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी हुई जरूरी और रोचक कहानियां और जानकारियां। इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो आपका दिल छू लेगी और हमें और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे छोटी छोटी पहल कितना बड़ा बदलाव ला देती हैं। आपने सुना होगा कि दुबई में 300 मजदूरों को मुफ्त छाते और लू से बचाने के लिए टिप्स दिए जा रहे हैं। जी हां, ये एक ऐसी पहल है जो न केवल मजदूरों की जिंदगी को आसान बना रही है, बल्कि यह भी दिखा रही है कि मानवता और करुणा की कोई सीमा नहीं होती। तो इस वीडियो में हम इस खूबसूरत पहल के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि यह क्यों जरूरी था, इसके पीछे कौन सी संस्था या लोग काम कर रहे हैं और लू से बचने के लिए मजदूरों को कौन कौन से टिप्स दिए जा रहे हैं। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि ऐसी पहल हमारे समाज में और कितना बदलाव ला सकती है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, दुबई एक ऐसा शहर है जो अपनी चमक धमक, ऊंची इमारतों और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक सच्चाई यह भी है कि यहाँ की गर्मी बहुत ज्यादा तीव्र है। गर्मियों में तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के पार भी चला जाता है और ऐसे में बाहर काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके हालात और भी ज्यादा नाजुक हो जाते हैं, काम करना मुश्किल हो जाता है। ये मजदूर जो दिन रात मेहनत करके दुबई की भव्य इमारतों को बनाते हैं, अक्सर लू और गर्मी से होने वाली बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दुबई में एक खास पहल शुरू की गई है जिसमें 300 मजदूरों को मुफ्त छाते बांटे गए हैं और उन्हें लू से बचने के लिए टिप्स दिए गए हैं। यह पहल न केवल मजदूरों के स्वास्थ्य की रक्षा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे छोटी सी मदद बड़ा असर डाल रही है। ऐसे में अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस नेक काम के पीछे है कौन। जानकारी के मुताबिक यह पहल कुछ स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से की गई है। दुबई में कई ऐसे गैर लाभकारी संगठन और कॉरपोरेट समय समय पर मजदूरों के लिए ऐसी पहल करते रहते हैं। हालांकि इस खास अभियान के बारे में अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इसका मकसद मजदूरों को गर्मी से राहत देना और उनके काम करने की स्थिति को बेहतर करना है। दोस्तों, यहां यह समझना जरूरी है कि दुबई जैसे शहर में जहां गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं आम हैं, छाते जैसी छोटी चीज भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। एक छाता न केवल सूरज की तेज किरणों से बचाता है, बल्कि यह मजदूरों को थोड़ा सुकून भी देता है। तो आइए अब उन टिप्स पर नजर डाल लेते हैं जो मजदूरों को दिए गए। ये टिप्स न केवल मजदूरों के लिए बल्कि हम सभी के लिए भी जरूरी हैं, उपयोगी हैं। खासकर अगर आप किसी गर्म इलाके में जा रहे हैं तो फिर तो और ज्यादा। गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। मजदूरों को सलाह दी गई है कि वो हर 20 से 30 मिनट में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, भले ही उन्हें प्यास लगी हो या फिर नहीं। इसके अलावा हल्के और ढीले कपड़े पहने, यानी कि टाइट कपड़े गर्मी में परेशानी बढ़ा सकते हैं। हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने से शरीर को ठंडक मिलती है और पसीना जो होता है वो कम होता है। छाते के साथ साथ टोपी या फिर स्कार्फ का इस्तेमाल करने की सलाह भी दी गई है। यह सूरज की सीधी किरणों से सिर और चेहरे को बचाता है। साथ ही गर्मी में पसीने के साथ शरीर से नमक और जरूरी मिनरल्स निकल जाते हैं, इसलिए मजदूरों को ORS या फिर नींबू पानी पीने की सलाह दी गई है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज, लगातार धूप में काम करने से बचने के लिए समय समय पर छायादार जगह पर आराम करने को कहा गया है, सलाह दी गई है। खासकर दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जब गर्मी अपने चरम पर होती है, उस वक्त मजदूरों को बताया गया है कि अगर उन्हें चक्कर आना, सिरदर्द, कमजोरी या फिर उल्टी जैसा महसूस हो रहा हो तो तुरंत छाया में चले जाएं और मेडिकल मदद लें। दोस्तों, अब सोचिए 300 छाते और कुछ साधारण टिप्स कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये छाते न केवल मजदूरों को गर्मी से राहत दे रहे हैं, बल्कि उनके काम करने की क्षमता को भी बढ़ा रहे हैं। जब कोई इंसान ये महसूस करता है कि उसकी देखभाल की जा रही है तो उसका मनोबल भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये पहल मजदूरों को ये एहसास दिला रही है कि समाज में कुछ लोग हैं जो उनकी मेहनत को महत्व दे रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं। साथ ही ये पहल अन्य संगठनों और सरकारों के लिए भी एक मिसाल है। अगर हर शहर, हर देश में ऐसी छोटी छोटी पहल शुरू की जाए तो मजदूरों और जो बाहर काम करने वाले लोग हैं उनकी जिंदगी कितनी बदल सकती है, कितनी आसान हो सकती है, हम सिर्फ इसकी कल्पना इस घटना से कर सकते हैं। दोस्तों, ये खबर हमें यह सिखाती है कि मदद करने के लिए बड़े बड़े कदम उठाने की जरूरत हर बार नहीं होती।
एक छाता, एक पानी की बोतल या फिर कुछ मिनट की जागरूकता भी किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। हम सभी अपने स्तर पर कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर जागरूकता फैला सकते हैं, यानी कि अगर आप अपने आसपास मजदूरों या फिर बाहर काम करने वाले लोगों को देखते हैं इसी तरीके से, तो उनके लिए पानी, छाया या फिर अन्य जरूरी चीजें उनको उपलब्ध करवा सकते हैं। ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है और बहुत ही महंगा नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते और हम सबकी जो आम जिंदगी है उसमें बहुत ही आसान है ये करना। इसके अलावा अपने स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस में ऐसी पहल शुरू करने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, उसके जरिए ऐसी कहानियों को शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेरित हों, इस बात को और भी लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों, एक कहानी हमें यह सिखाती है कि छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। दुबई में 300 मजदूरों को जो छाते मिले हैं, टिप्स मिली हैं, ये एक शुरुआत है। इसे एक दौड़ का एक बहुत पहले का हिस्सा आप मान सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये जो दुबई में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए जो छोटा कदम उठाया गया है वो अगर पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं किया है तो वो भी कीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप ऐसे ही और भी रोचक जानकारियां और कहानियां सबसे पहले सुन सके। बहुत बहुत धन्यवाद।